I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के कलाकारों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे 100 कलाकारों की श्रृंखला के अंतर्गत ही आएंगे और राजस्थान के कलाकार जो आज के काफ़ी प्रमुख कलाकारों के नाम में उनका नाम शामिल है, वो कलाकार हम बात करेंगे उनके। तो उनका नाम है आज कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थानी चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और उन्होंने पॉटरी सिरेमिक में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। राजस्थान की कला जो थी वो जब मिनिएचर आर्ट, राजस्थानी कला, राजपूत शैली समाप्त हो चुकी थी और हर जगह जो यूरोपियन शैली और कंपनी शैली का बोलबाला हो रहा था, तब राजस्थान की कला बिल्कुल विमुख हो चुकी थी। वहाँ पर कोई कला का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था या कला बिल्कुल शिथिल पड़ गई थी। तो कुछ कलाकारों ने ही राजस्थान के कला को फिर से उजागर करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले जो कलाकार माने जाते हैं राजस्थान की इस समय की कॉन्टेम्पररी कला को उजागर करने का सबसे पहला योगदान जो होता है वो शैलेंद्र नाथ डे को होता है, जो कि शांति निकेतन से वॉश टेक्निक अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उन्होंने उनसे वॉश टेक्निक सीखने के बाद अपने राजस्थान में आकर उसका प्रचार प्रसार किया था। वॉश टेक्निक का प्रसारण उनकी जो थी उसकी वजह से नवीन प्रेरणा, नवीन एक उत्साह भर दिया राजस्थान के कलाकारों में, जिसमें सबसे पहले उनके नेक्स्ट जो उनके शिष्य थे शैलेंद्र नाथ डे के, वो थे पद्मश्री अवार्ड स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय। उन्होंने फिर अपने राजस्थान की कला को वॉश टेक्निक में आगे बढ़ाया और राजस्थान कला का पुनरुत्थान करने में उन्होंने मूल सहयोग दिया था। राजस्थान की कला का पुनरुत्थान के प्रणेता लगभग माने जाते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय जी। उसके बाद उनके साथ स्वर्गीय भूरी सिंह शेखावत, मोनी सान्याल, स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा जो कि पक्षियों के चितेरे माने जाते हैं, कृपाल सिंह शेखावत, स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, स्वर्गीय गोवर्धन लाल जोशी और रामनिवास वर्मा, परमानंद चोयल, ये सारे राजस्थान के ही कलाकार हैं। द्वारका प्रसाद शर्मा, स्वर्गीय B.C. गोई, रविशंकर रावल। तो हम अभी अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में राजस्थान के सारे कलाकारों के बारे में बात करेंगे। तो आज का मेरा पहला कलाकार होंगे कृपाल सिंह शेखावत। हम कृपाल सिंह शेखावत की पहले बात करने से पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का प्रादुर्भाव कब हुआ। वहाँ पर ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1963 से 64 ईस्वी में। उसके बाद स्थापना होने के बाद ललित कला एकेडमी की स्थापना होने के बाद 1963 टू 64 ईस्वी में वहाँ पे कॉलेज जो DAV कॉलेज जो होता है वो अजमेर वनस्थली विद्यापीठ उदयपुर विश्वविद्यालय में कला की स्नातकोत्तर शिक्षा का भी प्रावधान होने लगा। धीरे धीरे जब ललित कला एकेडमी स्थापित होती है तो वहाँ पे कॉलेज में भी ललित कला को पढ़ाया जाने लगा था। तो इससे राजस्थान की कला में कॉन्टेम्पररी कला का एक बड़ा स्कोप स्टार्ट हो गया था। उसमें जो कुछ प्रमुख कॉन्टेम्पररी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं वो राम जायसवाल, मोहनलाल गुप्ता, सुरेश राजौरिया, रमेश सत्यार्थी, रमेश गर्ग, इस तरीके से कई कलाकार हैं। रणजीत सिंह, समंदर सिंह खांगारोत और दिलीप सिंह, इस तरीके से कई और भी कलाकार हैं। डॉक्टर रीता प्रताप, मंजू मिश्रा, मीनाक्षी भारती। तो ये सारे जो कलाकार हैं इनका वर्तमान कला जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने भागीदारी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कृपाल सिंह शेखावत के बारे में। हम धीरे धीरे सारे कलाकार, राम गोपाल विजयवर्गीय का मैंने बना दिया है और अगर आप लोगों को ये लिंक मैं दे दूँगी मैं, और मेरे 100 कलाकारों की श्रृंखला जो प्लेलिस्ट होगी उसमें वो मिल जाएंगे। तो मैं उनके बारे में इसीलिए नहीं बना रही हूँ सबसे पहला वीडियो मैं कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बना रही हूँ। कृपाल सिंह शेखावत का जो जन्म था वो 1922 में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में मऊ गांव, वर्तमान में सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील है,
वहाँ पर हुआ था। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 2008 में 15 फरवरी 2008 को जयपुर में होती है। ठीक है, ये हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो थे, उन्होंने भूरी सिंह शेखावत के निर्देशन में चित्रकला आरंभ किया था और उन्होंने 1 साल लखनऊ में भी कला का अध्ययन किया। जब कृपाल सिंह शेखावत 1 साल लखनऊ में भी अध्ययन करने के बाद फिर शांति निकेतन चले गए। 1943 से 47 तक कृपाल सिंह शेखावत शांति निकेतन से कला की दीक्षा लिए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ साल ऐसा था जो कि वो सिर्फ भ्रमण किए। उन्होंने देश विदेश, सिंगापुर और बहुत सारे जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की कला को समझना शुरू किया था। वर्मा, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए जापान गए, तो जिससे कृपाल सिंह शेखावत ने काफ़ी चीज़ों को अनुग्रहित किया और देखा। इस तरीके से उन्होंने कला को समझने का पूरा प्रयास किया था। कृपाल सिंह शेखावत जो थे वो राजपूत ठाकुर परिवार से थे, जिनका ठाकुर परिवार से होने के साथ साथ उनका कलाकारी से कोई दूर दूर से मतलब संबंध नहीं था। जागीरदारी से बिलोंग करते थे वो, पर उन्होंने पीतल, लाख व लकड़ी का काम करते सिद्धहस्त कलाकारों को अपने बचपन से ही नज़दीक से देखा था। अतः चित्रकारी के प्रति उनकी रुचि हमेशा बनी रही। ठीक है, तो इस तरीके से कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हस्तशिल्पी एवं कलाकार थे। वे जयपुर के नील मृदभांड के कलात्मक निर्माण में सिद्धहस्त थे। उन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर पॉटरी, जो कि ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बहुत सारे अपने कलर्स को यूज़ करा, उसमें अपना पूरा उन्होंने जान लगा दी, जिससे कि जयपुर में कह सकते हैं राजस्थान की कला को उन्होंने काफ़ी प्रादुर्भाव करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जब भित्ति चित्र भी इनका करते थे। ये कृपाल सिंह शेखावत कला को औपचारिक शिक्षा इन्होंने जो ली थी, मेन जो औपचारिक शिक्षा जिससे भारत की कला को समझा, जिससे वॉश टेक्निक को समझा, वो इन्होंने शांति निकेतन से ली थी। विश्व प्रसिद्ध कला संस्थान से ली और जापान टोक्यो विश्वविद्यालय से ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने डिप्लोमा भी प्राप्त किया। शांति निकेतन की कला शिक्षा ने जहाँ उन्हें भारतीय कला परंपरा की बारीकियों से अवगत कराया था, वहीं जापान में उन्होंने अध्ययन के क्रम में उन्होंने जापानी चित्रकला में बढ़ते जाने वाले प्राकृतिक रंगों, स्याहियों व कागज से जुड़ी तकनीकी जानकारियों को जाना और समझा। जयपुर की ब्लू पॉटरी को पुनर्जीवित करने के उनके कारनामे ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी, कला गुरु नंदलाल बोस के सौजन्य से तैयार की गई, उसमें कृपाल सिंह शेखावत का भी काफ़ी कलात्मक योगदान रहा है। अब ये चीज़ जो पॉइंट नोट करने वाली है कि अगर जो नंदलाल बोस ने संविधान की जो मूल प्रति को चित्रित किया था, उसमें उनका साथ किसने दिया था, तो कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। वे जयपुर स्थित सवाई राम सिंह कला मंदिर के निदेशक के तौर पर भी कार्यरत रहे, जहां वह अपने छात्रों को चित्रकला और ब्लू पॉटरी की शिक्षा देते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कृपाल सिंह शेखावत को देख सकते हैं कि वो एक बहुआयामी कलाकार थे। उन्होंने भित्ति चित्र भी किया, मिनिएचर आर्ट भी किया, वॉश टेक्निक भी किया, उन्होंने ब्लू पॉटरी में भी काफ़ी काम किया है। तो इस तरीके से कृपाल सिंह शेखावत काफ़ी विभिन्न तरीके के काम करने में थे, एक्सपर्ट थे। भित्ति चित्रकला कृपाल सिंह भित्ति चित्र में भी पारंगत थे। इनके बनाए हुए कुछ भित्ति चित्र आज भी भारत के विभिन्न जगहों पे देखे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ भित्ति चित्रकार हैं जिनके कुछ म्यूरल्स बने हुए हैं काफ़ी मेन प्लेसेस पे, जिसको हम जानते हैं। तो वैसे ही कृपाल सिंह शेखावत के भी काफ़ी फेमस भित्ति चित्र काफ़ी रिनाउंड प्लेसेस पे बने हुए हैं। जैसे उनका एक है शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग के चित्र हैं, और
नई दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी जी के जीवन के विभिन्न झांकियां इन्होंने दिखाई है। तो दो भित्ति चित्र आपको बिल्कुल लर्न कर लेने हैं कि शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग के चित्र और नई दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी के जीवन के विभिन्न झांकियां विशाल भित्ति चित्र के रूप में अंकित हैं। ठीक है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे भी इन्होंने गणगौर का चित्रण किया और दिल्ली के 5 सितारा होटल में ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल और रासमंडल का भित्ति चित्रण विशेष उल्लेखनीय है। कृपाल सिंह ने नष्ट हो रहे भित्ति चित्रों की भी अनुकृतियां भी की थी। जैसे अजंता के भित्ति चित्र जो खराब हो रहे हैं तो कुछ कलाकार उनको अनुकृति करते हैं, वैसे ही कृपाल सिंह शेखावत ने भी काफ़ी कुछ जो नष्ट हो रहे भित्ति चित्रों को अनुकृति करके उसको बनाया था। और इन्होंने केंद्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के लिए भी बहुत सारे काम दिए, जो कि बाघ के, टिहरी, नर्मदेश्वर, बैराठ और आमेर के भित्ति चित्रों का अनुरंगन बड़ी सफलता से करके उन्होंने ललित कला का योगदान किया है। इसके साथ ही तुंगवान गुफा के 18 चित्रों की प्रतिलिपियां भी इन्होंने तैयार की थी। इस तरीके से आप कृपाल सिंह शेखावत को समझ सकते हैं कि ये इंडियन कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट, आप नंदलाल बोस, अमरिंद्रनाथ टैगोर और जो भी कलाकार थे जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल आर्ट करते थे, भारतीय सांस्कृतिक कला को जो अनुकरण करने वाले, वैसे कलाकार हम कृपाल सिंह शेखावत को मान सकते हैं। और जैसे उन्होंने ब्लू पॉटरी किया, ब्लू पॉटरी में भी उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वर्क किए। तो कृपाल सिंह शेखावत एक प्राचीन परंपरावादी कलाकार के साथ साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क भी बहुत सारा किया था, जिसके लिए इन्हें 1974 में 1974 में कला में इनके अप्रतिम योगदान के कारण भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। अब इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, वो चीज़ आपको लर्न कर लेनी है कि 1974 में 1974 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। शिल्प गुरु की उपाधि भी इन्हें दी गई 2002 में। 2008 में इनकी मृत्यु होती है। उससे पहले इन्हें 2002 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने फर्स्ट एकल प्रदर्शनी जो लगाई थी 1949 में, जो कि इनका डेट ऑफ बर्थ था, उससे कुछ ही समय के बाद आप इस तरीके से याद करिएगा कि 1949 में आर्यावर्त संस्कृति संसद कोलकाता के सहयोग से 118 रचनाओं का पहला एकल प्रदर्शनी किया था। इन्होंने 118 अपनी कलाकृतियों का एक पहली प्रदर्शनी एकल की थी, जो कि आर्यावर्त सांस्कृतिक संसद कोलकाता के सहयोग से किया था 1949 में। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 एकल प्रदर्शनियाँ की, जो कि 1950 में 1949 मीन्स 49 और 50 दोनों में। तो 49 में इन्होंने पहली एकल प्रदर्शनी की, उसके बाद 50 में इन्होंने 3 एकल प्रदर्शनियाँ की, जो कि लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद। अपने चित्रों की 3 एकल प्रदर्शनियाँ इन्होंने की थी। उसके बाद हम उनके कुछ भित्ति चित्र के बारे में देख लेते हैं। कृपाल सिंह शेखावत के महत्वपूर्ण भित्ति चित्र गणगौर मेले का चित्रण, जो कि रेलवे स्टेशन पर, जयपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। राजमंडल ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल होटल में निर्मित है। बाघ, टिहरी, नर्मदेश्वर, बैरथ और आमेर की भित्ति चित्र का अनुकरण, जो कि ललित कला एकेडमी को उन्होंने डिस्प्ले में दे दिया है। तो इस तरीके से उनके कुछ भित्ति चित्र हैं। फिर उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों के बारे में बात कर लेंगे। चित्र जो मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर, भरत कैरिज रामाज सैंडल, राधा कृष्णा, इनके कुछ पेंटिंग्स हैं। गीत गोविंद पे भी उन्होंने चित्र बनाए। वासक सज्जा नायिका डेफोडिल्स 1953 में बनाया, जो कि काफ़ी फेमस पेंटिंग है इनकी डेफोडिल। प्रतीक्षा रथ कृष्णा, बाबूजी राठौर ऑन होरस बैंक 1955, मीरा का जन्म 1956, रतन राणा 1957, ठाकुर खुशहाल सिंह 1957, कल्कि प्लेइंग विद बाबूजी राठौर 1959, रामदेवजी 1960, गौगा जी चौहान 1961। कृपाल सिंह शेखावत एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी रहे हैं। तो ये जो गौगा जी चौहान है, ये इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया। ठाकुर खुशहाला सिंह का भी, रतन राणा, ये सारे
पोर्ट्रेट चित्र बनाए हैं। हड़भुजी श्रृंखला 1961 में बनाया, महाजी मांगलिया 1968 और पचवीर 1974 में। उपरोक्त चित्र जो हैं इनके वॉश में भी इन्होंने बनाए, टेम्परा, स्याही आदि सभी चित्रों में इन्होंने सारी टेक्निक्स का प्रयोग में लिया था। इन्होंने वॉश भी किया, टेम्परा भी किया, स्याही से भी चित्रण किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लू पॉटरी की। ब्लू पॉटरी जो है वो कृपाल सिंह शेखावत ने अपना पूरा जीवन ब्लू पॉटरी के लिए समर्पित कर दिया। ब्लू पॉटरी एक ऐसी चीज़ थी जो जयपुर की काफ़ी प्रसिद्ध टेक्निक थी और प्रसिद्ध पॉटरी का एक ट्रेडिशन था उनका अपना। तो कृपाल सिंह शेखावत ने उसको अपने जी जान लगाकर उसको फिर से उजागर कर दिया और उजागर के बाद उसको वहाँ के जो कलाकार थे उनको पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल कर दी ब्लू पॉटरी को, जिससे कि लोग आते गए और उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क करते गए और अपने ब्लू पॉटरी को एक नया आयाम दिया और देश विदेश तक इसका एक काफ़ी नाम हो गया। आज के समय में ब्लू पॉटरी जयपुर काफ़ी फेमस है। कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंग को लगाकर कृपाल जी ने ब्लू पॉटरी को नया आयाम दिया, जिसको कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है। अब आप इसको भी एक नोट कर लीजिएगा, कृपाल शैली क्या थी? ब्लू पॉटरी की शैली थी, जिसमें कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों को लगाया और उसको उसमें प्रदर्शित किया, जिससे कि ब्लू पॉटरी का नाम बहुत ही टॉप पर चला गया। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा उनको ब्लू पॉटरी के लिए 1969 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने उनकी ब्लू पॉटरी में योगदान के लिए 1969 में उनको सम्मानित किया, जो कि भारत के लिए काफ़ी एक अपना भारत को स्थान दिलाने में ब्लू पॉटरी का काफ़ी योगदान रहा। इस वजह से भारत सरकार ने उनको उस पर पुरस्कृत किया था। ठीक है, इनकी कला जो थी वो मुख्यतः मुग़ल कला, राजपूत कला, बंगाल स्कूल और जापानी स्कूल का प्रभाव दृष्टव्य करती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रतिभा में परिपक्वता लाते हुए अपनी एक नई समन्वित शैली का विकास करते रहे और प्रकृति चित्रण भी किया इन्होंने। रंग विन्यास, आलेखन, शिल्प विधि में व्यापकता इन्होंने की। फिर इस तरीके से बाबूजी राठौर का विवाह नामक कृति विन्यास, मुगल, रंग नियोजन, राजपूत और गठन कौशल में जापान की यातो कलम का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इनकी कलाकृतियों में आप एक तरह से देख सकते हैं कि कैसे मिनिएचर भी होता था, जापानीज़ टेक्निक्स भी यूज़ करते थे, भारतीय राजपूत टेक्निक्स भी यूज़ करते थे और जापान का यातो कलम जो होता था उसका प्रभाव देखा गया है। और इन्होंने जो प्रतीक्षा रथ कृष्णा, जो मैंने कुछ पेंटिंग्स बताया, प्रतीक्षा रथ कृष्णा, उसमें इन्होंने जापानी पद्धति और मेहोजी मांगवीर राजस्थानी पद्धति में चित्रण किया। तो इन्होंने राजस्थानी, राजपूत शैली, ये सारे टेक्निक्स को भी यूज़ किए थे। ठीक है, ब्लू पॉटरी में भी इन्होंने किस तरीके के अपने क्षेत्र में वर्चस्व को तोड़ा और ब्लू पॉटरी की कच्ची सामग्री में अनेक वस्तुओं को जोड़कर इसकी कलात्मक वृद्धि की थी। 1963 में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए इन्होंने नीली पॉटरी जो थी, ब्लू पॉटरी, उसको पुनः जागृत करने का प्रयास किया और उसमें व्यावसायिक कला को पर्याप्त ऊंचाइयों और मूल्य वृद्धियों करने का श्रेय प्राप्त किया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी कला में नई शैली, एक गौरवमान शैली को विकसित करने लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से कृपाल सिंह शेखावत के बारे में हमने जान लिया। अब हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 20 MCQs में लेके आती हूँ, वो हम बात करेंगे। पहले MCQs कर लेंगे, उसके बाद हम चित्रों को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के कलाकार हैं। कृपाल सिंह शेखावत हमने स्टार्ट ही किया था राजस्थान की कला से, तो राजस्थान के कलाकार हैं। ये एक एक जो टॉपिक मैंने बनाया है, इससे क्या होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है और श्योर एंड सर्टेन आता ही है। जो लोग RPSC का एग्ज़ाम दे रहे हों उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है और भी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, यूपी के भी एग्ज़ाम्स में आते हैं और भी दिल्ली का DSS भी, ये सारे एग्ज़ाम्स में
राजस्थान के कलाकारों के बारे में ज़रूर पूछ लेता है। इनमें से कौन सा कलाकार है जो कि नीली पॉटरी को सिद्धहस्त कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर भी कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। राइट आंसर इज बी, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत ने कहाँ से औपचारिक कला की शिक्षा ली थी? अब ये है कि यहाँ इन्होंने लखनऊ से भी कला की शिक्षा ली थी, जयपुर और सारी जगहों से ली थी, पर इन्होंने शांति निकेतन से कला की जो एक औपचारिक शिक्षा होती है, जो डिप्लोमा होता है कला के फील्ड में, वो शांति निकेतन से लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि कृपाल सिंह शेखावत ने औपचारिक शिक्षा कहाँ से ली थी? तो शांति निकेतन से ली थी। ओके, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी कला गुरु नंदलाल बोस के सौजन्य से तैयार की गई, उसमें उनका साथ किसने दिया था? तो राइट आंसर इज ए, कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो आप अब मैंने पढ़ाया है तो आपको देखो, आप खुद से देखो कि आपको कितना याद रहता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1974 में। ओके, किस कलाकार को 2002 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इज बी, कृपाल सिंह शेखावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कब प्रदर्शित की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा 1949 में। राइट आंसर इज सी, 1949 में इन्होंने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी प्रदर्शित की, जिसमें उन्होंने 118 वर्क को शो किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। गणगौर मेले का चित्र किसका है? गणगौर मेले का चित्र जो है वो आप बताइए, पहले एक बार आप अपने से टिक कर लिया करिए। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत ने। ये तो वैसे अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इजी ही लगेगा, पर कुछ दिनों के बाद फिर से आप ट्राई करना इस क्वेश्चंस को। कृपाल शैली क्या है? कृपाल शैली एक ब्लू पॉटरी की एक शैली है। राइट आंसर इज ए, ब्लू पॉटरी की एक शैली है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉटरी की एक शैली है, मूर्ति की एक शैली है, तो ब्लू पॉटरी नहीं भी लगाता है तो भी कृपाल शैली क्या है कि पॉटरी की शैली है या ब्लू पॉटरी की शैली है, ऑप्शन में आ सकता है। भरत कैरिज ना राम सैंडल, ये किसकी कृति है? तो ये भी है कृपाल सिंह शेखावत की। कृपाल सिंह शेखावत की आपने टेक्निक समझ ली, वॉश टेक्निक में इन्होंने काम करते थे। ये बंगाल शैली, जैसे आप जो अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली थी, जो नंदलाल बोस की शैली थी, राम गोपाल विजयवर्गीय की और शैलेंद्रनाथ डे की, इन कलाकारों से इंस्पायर्ड इनकी कलाकृतियाँ हुआ करती थी। तो इनके टॉपिक भी लगभग वैसे ही होते थे। इन्होंने मिनिएचर के भी, राग के भी लिए और ऐसे काफ़ी पेंटिंग्स उन्होंने किया था। कृपाल सिंह शेखावत को उनकी ब्लू पॉटरी के लिए भारत सरकार द्वारा कब पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो ब्लू पॉटरी के लिए उनको कब पुरस्कृत किया गया था? आप खुद से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1969 में ब्लू पॉटरी के लिए उनको सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कृपाल सिंह शेखावत ने मीरा का जन्म नामक चित्र कब बनाया था? तो मीरा का जन्म नामक चित्र उन्होंने 1956, 1957, 1958, 1959 कब बनाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, 1956 में इन्होंने मीरा का जन्म नामक चित्र बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, हड़बू जी श्रृंखला किसकी है? इन्होंने एक श्रृंखला करी थी जिसमें हड़बू जी की श्रृंखला थी, ये है कृपाल सिंह शेखावत की। राइट आंसर इज डी, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उसको किसने तैयार किया था? पिछला क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, तो इसको जो मूल प्रति थी उसको नंदलाल बोस ने तैयार किया था, पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नंदलाल बोस के साथ किसने मदद किया था, तो वो हो जाएंगे कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो मूल प्रति नंदलाल बोस ने और उनकी उसमें मदद की थी कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो मैंने बताया 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी और शिल्प गुरु इनको 2002 में दिया गया था। ठीक है, तो शिल्प गुरु के रूप में इनको भारत सरकार द्वारा 2002 में सम्मानित किया जा चुका है। कृपाल सिंह शेखावत ने शांति निकेतन से कला की डिप्लोमा लिया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943 to 47, 1953 to 57, 1956 to 60, 1960 to 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1943 to 47 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के कला के क्षेत्र में कलाकार थे। किस कला क्षेत्र में? किस क्षेत्र के कलाकार थे? राजस्थान में किस क्षेत्र में कलाकार थे? तो जयपुर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, या इसमें एक और ऑप्शन है गढ़गौर क्षेत्र। तो यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र था इनका। ये जो थे ये शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। किस कलाकार ने पॉटरी कार्य को नए आयाम प्रदान किए? तो आप पढ़ ही रहे हैं, कृपाल सिंह शेखावत पॉटरी कला को एक नया आयाम प्रदान कर देते हैं। ब्लू पॉटरी कहाँ की है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। ब्लू पॉटरी कहाँ की है? ठीक है, तो गोरखपुर, जयपुर, इलाहाबाद या कानपुर? तो जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है। राइट आंसर इज बी, जयपुर ब्लू पॉटरी फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1949 में आर्यावर्त संस्कृति संसद कोलकाता के सहयोग से उन्होंने कितनी रचनाओं की अपनी पहली एकल प्रदर्शनी की थी? अब एक चीज़ ध्यान देना है कि कृपाल सिंह शेखावत 1943 to 47 तक शांति निकेतन में रहे। उसके 2 साल बाद उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें उन्होंने 118 चित्रों को प्रदर्शित किया था। तो कितनी रचनाओं को प्रदर्शित किया था? 118। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। और ये किसके द्वारा इनको सहयोग मिला था? आर्यावर्त संस्कृति संसद कोलकाता के द्वारा इनको सहयोग मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस MCQs की तरह से। और कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली। अब हम उनके कुछ चित्रों के बारे में देखते हैं। फिर ये है कृपाल सिंह शेखावत जो कि ब्लू पॉटरी में काम करते हुए दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने ब्लू पॉटरी का काफ़ी डिज़ाइन किया है। इसमें बहुत सारे कलर्स को इनको यूज़ करने का एक कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे कलर्स को एक साथ यूज़ करके इसमें एक नया आयाम प्रदान किया। जैसा कि हमने पढ़ा, इन्होंने 25 कलर्स को यूज़ किया है इस पॉटरी सिरेमिक वर्क में। ठीक है, इन्होंने इस तरीके के मिनिएचर वर्क भी किए हैं जो कि मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स का एक तरह से अनुकरण किया है और उसको चित्रित और पब्लिश करके और ललित कला एकेडमी और बहुत सारे जो राजस्थान की कला एकेडमी है वहाँ इन्होंने इसको दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इनके चित्र कितने सुंदर हो सकते हैं। इनके काम के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। मिनिएचर का काम देख के इनके काफ़ी पेशेंस के साथ मिनिएचर वर्क किया जाता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे इसमें पार्ट्स होते हैं और कई तलों में बनाए जाते हैं मिनिएचर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3-4 तल में बनाए गए हैं। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत का ब्लू पॉटरी से संबंधित उनकी एक प्रदर्शनी में ये चित्रित पॉटरी है जो कि प्लेट्स पे इन्होंने कलर्स किए हुए हैं। ये है कृपाल सिंह शेखावत का ब्लू पॉटरी का एक एग्जाम्पल। कृपाल सिंह शेखावत का ये एकेडमी में लगा हुआ है ये कुछ कलाकृतियाँ। कृपाल सिंह शेखावत का एडवेंचरस ऑफ लोलो, जो कि आप राजस्थानी और पहाड़ी चित्र शैली के हिसाब से देख सकते हैं, उनका एक चित्र है एडवेंचरस ऑफ लोलो। ये है जयपुर ब्लू पॉटरी के नाम से फेमस। इनके बहुत सारे पॉटरी वर्क्स हैं जो कि टाइल्स में मिलते हैं, कुछ प्लेट्स में मिलते हैं और डिफरेंट तरीके के जार और डिफरेंट चीज़ों को देखा जा सकता है। ये है उनके सिरेमिक्स वर्क जो कि हम देख सकते हैं कृपाल सिंह शेखावत के काम। ये है डिस्प्ले है जो कि किसी एग्जीबिशन हॉल में डिस्प्ले किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्क होता है ये। तो ये रहा कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पूरी जानकारी, उनके चित्रों के बारे में, उनकी पॉटरीज़ के बारे में, उनके साथ कुछ 20 MCQs भी मैंने लाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड राजस्थानी कलाकारों के बारे में मैं अभी रेगुलर वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मेरे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हैं, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं। जो लोग फाइन आर्ट्स से जुड़े हों, जो लोग फाइन आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइन आर्ट्स में एंट्रेंस देना चाहते हो, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।